केकेआर क्या करना क्या चाहते हो भाई? भाई ये अपनी केके हार नहीं है, ये केके वॉर पे उतर आई है। ये टीम ना रुके है ना झुके है ना हार मानने को तैयार है। दे आर फाइटिंग लाइक अ वॉरियर। इसीलिए कहते हैं भाई नेवर हर्ट मेंस ईगो। ये लड़के आधे सीजन पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पोजीशन पे रह लेंगे, 6 मैचेस में से एक भी मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर आपने इनका ईगो हर्ट कर दिया बाय मेकिंग सम रील जिसमें इनका मजाक बनाओ और बोलो लो दित्ता 1 पॉइंट, तो इन्होंने इतने पॉइंट ले लेने हैं, इतने लेने हैं, इतने लेने हैं, इतने लेने हैं कि आपके और इनके बराबर हो जाएं। पंजाब किंग्स सरपंच श्रेयस अय्यर वाचिंग केकेआर विन 6 मैचेस इन सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल। कैसे करते हो ये सब? केकेआर इन आईपीएल 2026 इन फर्स्ट हाफ इन सेकंड हाफ। भाई 7 मैचेस के बाद लिटरली पंजाब किंग्स हैड 6 विंस और केकेआर के पास बस एक जीत थी। एंड आफ्टर 13 मैचेस हु वुड हैव थॉट कि दोनों टीमों के सेम पॉइंट्स होंगे और इनफैक्ट दोनों के नेट रन रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। दिस इज पीक आईपीएल स्क्रिप्टिंग भाई। भाई इमेजिन करो इन सब के बाद अगर कल केकेआर पंजाब किंग्स को टैग करते हुए एक पोस्ट करता और लिखता कि लो कर देता सेम मैचेस के बाद सेम पॉइंट। प्राइम पीबीएसडी के 13 पॉइंट्स, वर्स्ट केकेआर 13 पॉइंट्स। एक बार फिर से आईपीएल ने हमें बताया है कि नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट आईपीएल बिकॉज यू कैन नॉट। अगर प्रिडिक्ट करना ही है तो फिर एमआई को कर लो ना, अंडर हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी। एमआई का हारना हो भी सकता है पॉसिबल क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी। कौन चलेगा ये किसी को नहीं पता, पर कौन कौन से बंदे नहीं चलेंगे ये सबको पता है हार्दिक की कप्तानी में। इतनी प्रिडिक्टेबल तो मेरी एक्स भी नहीं थी जितना ये एमआई के प्लेयर्स हो रखे हैं। खैर उस नागिन में तो इतना जहर भी नहीं था जितना एमआई के प्लेयर्स में। ओके सॉरी। आज तक समझ नहीं आया मेरी टीम का कप्तान बनते ही ये टीम पाकिस्तान के जैसे कैसे खेलने लगती है। देखो हार्दिक भाई अगर अभी तक समझ नहीं आया तो अब समझ में आएगा भी नहीं। अब तो बच्चा भी समझ रहा है। आई मीन मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एक्चुअली में बिलीव नहीं करता था कि हर कोई हार्दिक के अगेंस्ट है या फिर एमआई में एक लॉबी बनी हुई है। बट व्हाट वी हैव सीन ओवर द पास्ट 2 वीक्स, जेन्युइन बता रहा हूँ थोड़ा बहुत बिलीव तो मुझे भी होने लगा है। ये वो सेम एमआई है जिसके लास्ट 3 मैचेस में अलग कैप्टन थे। 2 मैचेस में सूर्य ने लीड किया, 1 में बुमराह ने, जिसमें से 3 मैचेस में से 2 में तो कन्विंसिंगली मुंबई इंडियंस जीती थी। और इनफैक्ट टेबल टॉपर्स आरसीबी के भी अगेंस्ट दे वेंट ऑन फॉर द लास्ट बॉल थ्रिलर। और इनफैक्ट वो तो भुवी की मास्टर क्लास आ गई, वरना वो मैच भी मुंबई पूरी तरीके से जीत ही गया था। इनफैक्ट ये सेम बैटर्स जो कल पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए, पिछले 3 मैचेस में इन्हीं के कंसिस्टेंटली रन आ रहे थे। और इनफैक्ट तिलक वर्मा जैसे प्लेयर्स हीरोइक्स इनिंग्स अगेंस्ट पंजाब खेल के आ रहे थे। और इस मैच में हार्दिक भाई एज अ कैप्टन वापस आते हैं और केकेआर के खिलाफ ये टीम लिटरली 41 फॉर 4 हो जाती है। आधा घंटा टीम में आया हुआ नहीं और इनका स्नेक मोड एक्टिवेट हो गया। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, कॉकरोचेस से डर नहीं लगता जनाब, स्नेक से लगता है। आई मीन कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा है एमआई की खराब परफॉर्मेंस और हार्दिक की कैप्टनसी में। दोनों जब साथ हो रहे हैं सिर्फ तबाही ही हो रही। दोनों साथ, सारे प्लेयर्स एक साथ बर्बाद। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और उनके प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो कितनी बार हार्दिक को इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिटिसाइज किया कि आप दूसरों को बोलते हो कि भाई सांप भर रखे हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस तो आप ही एज अ कैप्टन कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये भी है कि दूसरों ने भी कुछ खास ज्यादा उनकी हेल्प नहीं की है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नाउ आई जस्ट फील बैड फॉर हार्दिक। आऊंगा अगले साल सांप को मारने की दवाई लेके। वैसे तो आई डोंट नो अबाउट हार्दिक प्लान्स, बट मैं तो भाई को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगले सीजन आओ तो किसी दूसरी जर्सी में ही आना। आई मीन लुक इट इज वेरी क्लियर शायद कि स्ट्रेट से एक्चुअली में किसी का कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ बस कैमरन ग्रीन एमआई से निकले और पहुंच गए केकेआर तक, और केकेआर में पहुंचने के बाद अपनी ही एक्स टीम के खिलाफ कल के मैच में 2 विकेट ले ली। आई मीन इन शॉर्ट स्ट्रेट से एटलीस्ट एमआई का तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अब तक बेचारे हार्दिक को लेकर रो रहे थे, अब ग्रीन को छोड़कर रो रहे हैं। देखो हार्दिक यहां से एमआई छोड़ दे तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बात है। आई मीन इट इज गुड फॉर एमआई एंड इट इज इवन बेटर फॉर हार्दिक। एमआई के फैंस आपको एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट का भी कुछ खास समझ आ नहीं रहा है, प्लेयर्स आपके साथ डिसओरिएंटेड फील कर रहे हैं, आपकी भी फॉर्म के लगे ही पड़े हैं, और जब आप कप्तानी करते हैं तो पूरी टीम के फॉर्म के लग जाते हैं। नथिंग इज गोइंग राइट फॉर बोथ द पार्टीज। इन माई ओपिनियन दोनों को बस एक बुरे सपने की तरह इस फेज को भूल जाना चाहिए और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, जहां पर एमआई भी अपना दूसरा लीडर ढूंढे। और डेफिनेटली उनके डगआउट में बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, और वहीं पर हार्दिक पांड्या अपनी नई टीम ढूंढे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इफ ही वांट्स टू गो चेन्नई ही कैन गो टू चेन्नई। अगर आवादे से उनको बुलावा आ जाए और वो शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने को राजी हो जाए, आई थिंक दैट वुड बी इवन बेटर। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो केएल राहुल की भी कप्तानी में इन दिल्ली कैपिटल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर खेल सकते हैं। एंड इवन द बेस्ट वन ही कैन गो टू द केकेआर एंड लीड अ फ्रेंचाइज जिसको एक फेस की डेस्परेटली नीड है, क्योंकि टीम कमाल की है, फेस चाहिए, और दोनों मिलकर धमाल कर सकते हैं। खैर तबाही तो कल एमआई ने भी मचा दी अपनी बैटिंग से अपने ही टीम की। गाइज आई मिस द टॉस, इज हार्दिक बैक एज कैप्टन? अरे ये ऊपर के टॉप 4 के स्कोर कार्ड देखकर समझ नहीं आ रहा कि हार्दिक इज बैक एज कैप्टन। मुंबई इंडियंस आर प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई इंडियंस बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट केकेआर। 25 of 26 in the last match, 15 of 12 today. Hitman Sharma in his peak IPL form. Mission 374 postponed to 2027.
अरे भाई हार्दिक के अगेंस्ट तो ये एमआई लॉबी इस तरीके से बैठी हुई है कि अब तो मुझे लगता है कि ये अंपायर को भी पैसे देते हैं लेकिन एमआई के अगेंस्ट डिसीजन देने में। आई मीन नमन धीर वाला डिसमिसल तो मेरे को जेन्युइनली लग रहा था कि शायद नॉट आउट था। अब मुझे पता है आप बोलोगे अरे उत्कर्ष भाई क्या बक रहे हो, स्निको में तो क्लियरली स्पाइक थी, पर भाई अगर आप ध्यान से जाकर देखोगे ना लिटरली ये फील हो रहा था कि गेंद बैट से थोड़ा सा दूर थी और तभी स्पाइक आ गई थी और इनफैक्ट क्लियरली बैट पर परछाई दिख रही थी गेंद की, जो कि फिजिक्स के थोड़े से भी लॉज आपको पता है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए अगर गेंद एग्जैक्टली बैट को टच कर रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई वहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बट उसके बाद जो था वो सब कुछ एकदम क्लीन चिट था। सूर्य कुमार यादव इन 2026 आईपीएल इनिंग्स 12, 210 रन, एवरेज 17.5, स्ट्राइक रेट 148 का। और सूर्या भाई पर तो अब मैं क्या ही बात करूं यार, रोज बात करते करते थक चुके हैं। बी इट एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट और अब आईपीएल में भी भाई की इसी तरीके के पैचेस चल रहे हैं। पिछले एक साल में कंसिस्टेंटली कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, हाँ सिर्फ उगांडा, पपुआ न्यू गिनी और कनाडा को छोड़कर। चलो रोहित भाई का तो समझ आता है, उन्होंने तो कभी आईपीएल को सीरियसली लिया ही नहीं था, पर सूर्या भाई तो आईपीएल के टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे। आई मीन मुझे तो लगता है इट इज हाई टाइम फॉर सूर्या भाई टू टेक सम सीरियस ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट और थोड़ा सा टाइम ऑफ लें और उसके बाद देखेंगे कुछ आगे हो सकता है या फिर नहीं। दिस मीम इज स्टिल रेलिवेंट, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं च्युइंगम खाना छोड़कर क्रिकेट पे ध्यान दूं। भाई ये मीम सुनते सुनते हम थक गए हैं, पर सूर्या भाई की फॉर्म आने का नाम नहीं ले रही। ये मीम एक साल पहले भी रेलिवेंट था, अभी भी रेलिवेंट है। वाओ दुबे, ही इज मैरली क्लिकिंग 130 बट ही इज अनप्लेएबल। केकेआर हैज द थर्ड बेस्ट पेस अटैक फॉर नेक्स्ट ईयर्स आईपीएल along with बेस्ट स्पिन अटैक। भाई ये केकेआर मैनेजमेंट ने सौरभ दुबे को आखिर कहां छुपा के रखा था? सौरभ दुबे और कैमरन ग्रीन मिलके पूछो एमआई के टॉप ऑर्डर को निपटा दे रहे हैं और यहां पर केकेआर वाले वैभव अरोड़ा खिला रहे थे, बेचारा हर मैच में तोड़ा जा रहा था। तिलक वर्मा दिस सीजन भगवान का नया अवतार, बीकेएल का नया अवतार, भगवान का नया अवतार, बीकेएल का नया अवतार। सच में यार तिलक भाई के साथ तो अलग ही कहानी चल रही है। इन वन मैच ही परफॉर्म्स लाइक ही इज द बेस्ट नंबर 3 वी हैव एवर सीन, इन द नेक्स्ट मैच ही इज लाइक द वर्स्ट वी हैव एवर सीन। आई मीन भाई अभी पिछले मैच में पंजाब के अगेंस्ट व्हाट ही हैज डन, वन ऑफ हेल ऑफ अ नॉक खेलकर आउट ऑफ नोवेयर मुंबई को मुकाबला जिताया था और यहां पर 32 गेंदें 20 रन, मतलब इन हाई 20s। और फिर तुम लोग कहते हो कि हार्दिक के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वो बात अलग है कि हार्दिक भाई भी इसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। उन्होंने भी कुछ खास ज़्यादा नहीं किया, 27 गेंदों पर 26 की पारी खेली 96 के स्ट्राइक रेट के साथ और उसके बाद एक्चुअली में कॉर्विन बॉश ने आके भाई 18 गेंदों में 32 की क्लच नॉक खेली और बताया एमआई वालों को कि देखो भाई अगर सच में बल्लेबाजी करना चाहो तो ये बल्लेबाजी करने लायक इतनी भी कठिन पिच नहीं थी, जिसकी वजह से एमआई 147 फॉर 8 पहुंच जाती है। अंत में रिकवर अच्छे होते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत फाइट देंगे, बट डेफिनेटली देवर लाइक 15 एंड 20 रन शॉट। लेकिन जैसे ही फिन एलन बोल्ड हुए हमें लगा अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केकेआर का भी तंबू तो आपको पता ही है किसके बंबू पर खड़ा है। मुझे तो लगा कि भाई यहाँ से भी ना अब कुछ खेला हो जाएगा, बट देन आते हैं नंबर 3 पर मनीष पांडे। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, नंबर 3 पर केकेआर के लिए खेलने आते हैं मनीष पांडे। मेरे को मतलब ऐसा दिल से इतना सुकून मिला है ना कल के मैच को देखकर। आई मीन आई वॉज काइंड ऑफ इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक एट द सेम टाइम टू वॉच मनीष पांडे, वो बंदा जिसको हम नेक्स्ट विराट कोहली मानते थे, टू प्ले मैन ऑफ द मैच काइंड ऑफ अ नॉक फॉर केकेआर कमिंग एट नंबर 3। और भाई सिचुएशन इतनी आसान नहीं थी जब उन्हें बैटिंग करने भेजा गया था और इनफैक्ट काफी लोगों के मन में तो ये सवाल था कि आखिर अजिंक्य रहाणे के साथ मनीष पांडे ये दोनों टुक टुक करेंगे, क्यों भेजा गया है? बट वही बात है ना कि पीक मनीष पांडे को तो सिर्फ लेजेंड जानते हैं। डिड यू नो अमंग दोस हु हैव फेस्ड मोर देन 20 बॉल्स फ्रॉम बुमराह इन द आईपीएल, ओनली जेपी डुमनी विद 212 का स्ट्राइक रेट हैज स्ट्रक फास्टर देन मनीष पांडे, जिनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह 190 का रहा है। इनफैक्ट कल के मैच के पहले पांडे ने 80 रन मारे थे 42 बॉल में बुमराह को विदाउट गेटिंग आउट ऑन बुमराह। वो बात अलग है कि कल वो रिकॉर्ड भी टूट गया और बुमराह भाई को मनीष पांडे की विकेट मिल गई, पर वो बात अलग है कि तब तक पांडे जी ने अपना काम कर दिया था। मनीष पांडे विंस हिज फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच इन द आईपीएल आफ्टर 6 इयर्स। लास्ट वो 2020 में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जीते थे जब वो एसआरएच का हिस्सा हुआ करते थे, एंड नाउ इन 2026 अगेंस्ट एमआई ही प्लेड वन हेल ऑफ अ नॉक। और भाई अगर तुम मेरे को जानते हो तो तुम्हें पता है कि मेरे अंदर कैसा सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर मनीष पांडे। मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया भाई, मैं अलग खुश हूँ। वो होता है ना कि कुछ बंदों की सक्सेस आपको बहुत ही पर्सनल फील होती है। फॉर मी मनीष पांडे इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। वैसे बॉलिंग में स्टिल आई वुड से कि एमआई ने काफी जान लगाई और मुझे ऐसा लग रहा था कि 14-15 ओवर में इस चेस को केकेआर आसानी से खत्म कर देंगे। डेफिनेटली थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी और उसको अच्छे तरीके से एमआई के गेंदबाजों ने भी यूटिलाइज किया और इनफैक्ट ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक मैच लेकर गए, जिसकी वजह से केकेआर के पास जो नेट रन रेट बूस्ट करके पंजाब से नेट रन रेट में भी आगे निकलने का चांस था, वो तो यहाँ पर केकेआर ने गवा दिया है। पर मुझे लगता है कि उससे उन्हें कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास सबसे
सबसे बड़ा पॉजिटिव यह है कि वो आखिरी लीग स्टेज का मैच खेल रहे हैं, तो उनके पास इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी कि उन्हें कहाँ कैसे कितना जीतना है, जीत मैटर करेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि अगर राजस्थान जीत गया तो आपको पता है कि कोई खास ज़्यादा चीज़ें मैटर करने नहीं वाली। सो दे विल हैव द एग्जैक्ट इक्वेशन, उस चीज़ का एडवांटेज है। लेकिन हाँ, इस मैच में मुझे लगता है 2-3 ओवर पहले अर्ली फिनिश कर सकती थी केकेआर, उसकी वजह से उनका नेट रन रेट बूस्ट होता और एक बड़ा पॉजिटिव रहता। बट नेवरथलेस भाई जीत आ गई है, नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है, एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड फॉर केकेआर। और यहाँ से तो बस अब मतलब इनकी कमबैक स्टोरी का राइज ही है। और मैं तो बस इतना कहता हूँ कि केकेआर इनफैक्ट प्लेऑफ्स में पहुंचे ना पहुंचे, कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ सिनेरियोज आज शाम की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, पर अगर नहीं भी पहुंचती है, दिस कमबैक नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड भाई, नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। आज का मैच गुजरात वर्सेस सीएसके इन अहमदाबाद, आखिरी लीग स्टेज मुकाबला है फॉर बोथ द टीम्स एंड पॉसिबली सीएसके का आखिरी मैच इस सीजन का भी होने वाला है। आई मीन उनके प्लेऑफ सिनेरियोज अभी भी हैं थोड़े बहुत, बट आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली थिंग्स आर लुकिंग रियली टफ, स्पेशली जिस तरीके से केकेआर और राजस्थान अपने पिछले बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। बट अगेन कुछ भी हो सकता है भाई, ये पीक आईपीएल है। फिलहाल इस मैच में चेन्नई को क्या करना है, डेफिनेटली मुकाबला जीतना है। गुजरात क्या करना चाहेगी, डेफिनेटली टॉप 2 टारगेट करना चाहते हैं। वो आरसीबी से क्वालीफायर 1 खेलना चाहते हैं, फाइनल में अहमदाबाद में जाकर अपने घर पर फाइनल मैच खेलना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे हैव टू विन दिस गेम। हैदराबाद नजर बनाए बैठी होगी इस बड़े मुकाबले पर, टॉप 2 की रेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। अब आपको पता होना चाहिए कि एमएस धोनी ना वो रांची वापस लौट गए हैं, वो चेन्नई आए, अपने फैंस के साथ जुड़े, पर थंब इंजरी के चलते ही हैज़ गॉन। उनको भी पता है कि शायद अब चेन्नई का यहाँ से कुछ खास ज़्यादा होना नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस मुकाबले को लेकर तो भाई रेड सॉइल पिच पर यह मैच होने वाला है। हाई स्कोरिंग मैच था जब लास्ट टाइम अहमदाबाद के रेड सॉइल पिच पर मैच हुआ था, और एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स वो मैच जीता था, उन्होंने डिफेंड कर लिया था टोटल। इस मैच में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कुछ भी हो, रिजल्ट तो गुजरात के ही फेवर में जाएगा। अब वैसे मेरी जैसी प्रेडिक्शन चल रही है, पीक चेन्नई का कमबैक भी हो सकता है आखिरी मैच में, यू जस्ट नेवर नो। बट मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस आर टू गुड टू बीट एट इन अहमदाबाद, तो मुझे लगता है कि वो ये मुकाबला जीतेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन ये मुकाबला जीतेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं इस वीडियो से 487 के सब्सक्राइबर्स का, पूरी उम्मीद है आप करा दोगे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।